जी साल ये बताते आ, किसी और को आवाज आ रही है कि जी की नहीं आ रही सर? निवेशक है वो, आवाज क्लियर नहीं आ रही डीके चौधरी जी ना। अनिल जी को भी नहीं आ रही इधर। सर पता नहीं क्यों नहीं, सर आप जब आवाज शुरुआत डीके चौधरी जी की आवाज क्लियर नहीं है सर। हाँ, चौधरी जी की आवाज नहीं है। दिलीप साहू जी के पास मैं आ रहा हूं। दिलीप साहू जी जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर आप अपना वक्तव्य रखिए। जी विजय जी नमस्कार। नमस्कार। पैनल में बैठे हुए सभी साथी को मेरा नमस्कार है। जो आज पाठक जी ने जो भी वीडियो हमको दिखाया तो इसमें से पुराना याद आ गया है। और इसका बाद हमारा अनिल जी और प्रदीप जी, गणेश जी और संजय जी जो भी बोल रहे हैं उसको हमने सुना। इसमें से अनिल जी बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी चीजें को चैनल के सामने में रखा हुआ है, उसको भी हम देखा। लेकिन मेरे मन से मेरा एक परिचय है जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और 95 से सहारा से जुड़ा हुआ था। अभी जो कि 2010 से फ्रेंचाइज लिए थे और 2022 तक में मेरा फ्रेंचाइज 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेडिशनल का बिजनेस कर रहा था। तो उसी समय से 2022 तक यानी कंपनी के साथ हम खड़ा हुआ था, कंपनी हमारे साथ भी खड़ा हुआ होकर आए थे। मेरे फ्रेंचाइज को जिस टाइप का मैं चल रहा था, पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं था 2022 तक भी, जिसमें से सिर्फ 4% का मैं री इन्वेस्टमेंट कर रहा था क्यूसप और हाउसिंग छोड़ के। 4% हर महीना का जितना भी मेरा बिजनेस हो रहा था 4% री इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जिसमें से किसी को बाध्य नहीं होता था। 4% जिसका मर्जी से वो री इन्वेस्टमेंट कर रहा था। मेरे हिसाब से भी कंपनी के तरफ से जो भी काम कर रहा था, काम जिस दिन तक चल रहा था वो सही था। काम जिस दिन से खराब हो गया, वो सार इंडिया खराब हो गया, सुब्रत राय खराब हो गया और सब आदमी ही जोनाल चीफ खराब हो गया, फ्रेंचाइज मैनेजर खराब हो गया और फील्ड सीनियर भी खराब हो गया, एजेंट भी खराब हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से तीनों कारण हो गया है। कंपनी इसमें से जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी है और हम लोग जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी जिम्मेदारी है। हम लोग को जो काम कर रहे थे वो भी जिम्मेदारी होते। तीनों कारण से कंपनी को जिम्मेदारी इसी वजह से मान रहा था। तो वो जो वॉलेट लाया था, वॉलेट लाने से थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो वो उसने कंपनी वो लगा दिया, जो वर्कर पैसा लाएगा वही पेमेंट लेगा। इसी चलते से कंपनी का बर्बादी में चला गया। मेरा फ्रेंचाइज से कोई काम नहीं चल रहा था 2022 तक। 2022 तक मेरा फ्रेंचाइज में वही काम नहीं चल रहा था। वो मेरा एक विंडो से पेमेंट आता था, एक विंडो में पेमेंट जाता था, सीरियल में देते थे। मेरा पेमेंट 2022 मार्च तक जितना भी पेमेंट था, दिल्ली का अकाउंट का पेमेंट था 30 से 35 डेज के अंदर में पेमेंट हो रहा था और आरडी का पेमेंट रहा था 45 से 60 डेज के अंदर में से, और एफडी का पेमेंट हो रहा था लगभग 90 से 90 मैंने 100 डेट के अंदर में मैं पेमेंट कर रहा था। इसी वजह से मैं किसी वर्कर काम छोड़ के गया था, उसका पेमेंट में नहीं रुका। तो मेरे हिसाब से मैं जो हिसाब से चल रहा था, तो सारे भारत में इसी हिसाब से चलेंगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन अगल बगल जितना भी फ्रेंचाइज ब्रांच था वो लगा दिया था क्या कि जो लड़का पेमेंट बिजनेस लाएगा
वही लड़का पेमेंट करेगा। और इसी वजह से 90% कार्य करने वाला का पास ब्रांच जाने से धीरे धीरे वो अलर्ट हो गया। 90% कार्यकर्ता काम छोड़ दिए, 10% को लेकर काम कभी भी कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी वजह से वो 2-3-4 पॉइंट कहे। आपका टाइम हो गया, फिर से जो भी मैं बात बोलूंगा, लेकिन अभी मैं मेरे बात विराम देता हूँ। थैंक यू। अभी समय की बाध्यता है, विजय जी, 1 मिनट का समय। अनिल जी बहुत जल्दी, क्योंकि 4:30 से फिर दोबारा हमारा शुरू हो रहा है एक शो। सर 60 सेकंड, 1 मिनट। मैं ये कह दूं कि इसकी टोपी उसकी, सर ये पॉलिसी उसमें गया, जाते जाते सब सोसाइटी में आज गया। आज अगर सरकार चाह जाए और सिर्फ सीआरसीएस का जो मंत्री है, जो होम मिनिस्टर भी अमित शाह, एक ऑफिशियल लेटर, एक आदेश पास कर दे कि सोसाइटी इज द रेगुलेटरी बॉडी, सहारा को सोसाइटी वाला पॉलिसी रन करने का पूरे भारत में सीआरसीएस ने दिया है। और आज मैं सोसाइटी मंत्री के हैसियत से, कोऑपरेटिव मिनिस्टर के हैसियत से यह आदेश दे रहा हूं कि लोग सीआरसीएस के वेबसाइट पे डाले, उसके पोर्टल पे डाले, जैसे भी जो इंफॉर्मेशन देना है दे। रेगुलेटरी बॉडी इस चीज को देखे कि कौन सही है, कौन गलत है, यानी कि कौन ओरिजिनल डिपॉजिटर है, कौन जाली डिपॉजिटर है। और जो बोनाफाइड डिपॉजिटर है, बोनाफाइड दैट मींस ओरिजिनल डिपॉजिटर, उसका सभी पैरामीटर के तहत जांच करते हुए, बिना इफ बट किए हुए 10,000 50,000 1 लाख वाला नोटंकी पोर्टल समाप्त करते हुए सीधा बोले 100% सभी का पेमेंट दो सीआरसीएस को। सीधा बोले कि सहारा दो और सीआरसीएस देखेगी। और यदि सहारा कहता है कि सब कोई सीआरसीएस को ऑफिस से करेगा, वो भी आदेश दे। और यदि सीआरसीएस ये कहती है और सरकार कि नहीं, प्रत्येक रीजन ऑफिस में हमारा एक आदमी रहेगा, वहां पुलिस की फोर्स रहेगी और सभी डॉक्यूमेंट चूंकि सहारा ने दिए हैं, तो कहीं वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा तो वेरिफिकेशन भी चूंकि वही डिपार्टमेंट करेगा जो जिसने से डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो वहां से भी हो सकता है। ये 2 प्रोविजन आज यदि अमित शाह बोल दे तो आज भी सोसाइटी के सभी पॉलिसी होल्डरों का पेमेंट हो जाएगा। तो मैं कहता हूं भारत का 80% जो इन्वेस्टर है वो गंगा नहा लेगा। मगर ऐसा ये सरकार नहीं कर रही है। ये तो नप रहे हैं। 2072 का आंकड़ा इनको मिला नहीं, बहुत 2072 का आंकड़ा इनको लोकसभा चुनाव में मिला नहीं। अब विधानसभा के चुनाव में कई स्टेट में ये हारेंगे जहां जहां बीजेपी वाले। जी अब मैं डिबेट क्लोज कर रहा हूं आज के लिए। कल आप सभी से, यानी अनिल जी, प्रदीप जी और चौधरी क्यूब, आप सभी से मेरा निवेदन है कल फिर हमारे साथ 2 बजे के आसपास जुड़ें और फिर से यही चर्चा को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। अभी दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि 4:30 से हमारा दूसरा लाइव शुरू हो रहा है पेंशनर्स की जो मांगे हैं उनको लेकर के। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, हम फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।